पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी ने इतने भाषण दे दिए, इतने कि कौन सी लाइन किस भाषण की है पता करना मुश्किल है। प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट और प्रति सेकंड की रफ्तार से वे पंच लाइनों का उत्पादन करते जा रहे हैं। उनके समर्थक जितने लोगों की अपनी अपनी दुकानें हैं, शोरूम हैं, वो अगर भावना में बह गए, उनकी बात के असर में आ गए और विदेशी माल को दुकानों और शोरूम से बाहर फेंक दिया। मान लीजिए, सपोज कीजिए, कुछ नहीं है काम तो केवल सपोज कीजिए, तो सपोज कीजिए कि उन लोगों ने अपनी अपनी दुकानों से, शोरूम से, घर से बाहर फेंक दिया विदेशी चीज को, तो कल से गली गली में BMW, आउडी, मर्सिडीज, इस तरह की विदेशी कारें फेंकी पड़ी मिलेंगी आपको। आईफोन तक फेंका मिलेगा, चलते चलते उठा लीजिएगा। नहीं, वो भी फेंकना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे। सीरियसली, ये उनकी पंक्ति है। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए, ध्यान से सुन रहे हैं, हाँ, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए, अभी 4 नंबर पर गए नहीं हैं, इसका खंडन आ चुका है। क्या करें, कैसे रोकें प्रधानमंत्री को? कौन समझाए कि रोड शो छोड़िए, चलिए दिल्ली, वहां सब कुछ राजपाट, तमाम सुख सुविधाएं हैं, छोड़ के रोड शो क्यों कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। तो ट्रंप से भी एक लाइन आगे जा चुके हैं। ट्रंप तो टैरिफ में दुनिया को उलझा रहे हैं, अब कह रहे हैं हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। ये उनकी पंक्तियां हैं। मैंने कहा कि प्रति घंटे, प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति सेकंड की दर से, रफ्तार से पंच लाइनों का उत्पादन किए जा रहे हैं। तो अब ये नई पंच लाइन आई है कि हम कोई विदेशी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। हम तो भाई अपना आईफोन नहीं फेंकने वाले हैं और हम अपने आईफोन का उपयोग करेंगे। आपको फेंकना है तो बताइएगा, हम वहाँ से उठवा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब हम कोई विदेशी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को एक ऐसे टास्क में बदलना चाहते हैं जिसे पूरा करने आप चलेंगे तो आप सभी के घर खाली हो जाएंगे। इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बात को सीरियसली मत लीजिएगा। दिवाली के समय फुलझड़ियों का, लड़ियों का, मोमबत्तियों का, दियों का, यह सब विरोध चलता रहा है। हम सब थक गए हैं, बोर हो गए हैं। लोगों को लगा था सीरियसली कि चीन का हम विरोध कर रहे हैं। जिस चीन का प्रधानमंत्री अपने भाषण में नाम नहीं ले पा रहे हैं, उस चीन का हम विरोध कर रहे हैं। तो एक सेंस ऑफ पर्पस आया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर से खबरें आने लगी कि चीन से आयात बढ़ता जा रहा है। इतिहास में भारत ने चीन से इतना आयात कभी नहीं किया, और जो चीन को होने वाला निर्यात है वो नहीं उतना बढ़ रहा है जितना आयात बढ़ रहा है। तो जब आप चीन से लड़ रहे हैं, उसकी बनाई चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं, तब चीन से आयात कैसे इतना बढ़ गया? $100 अरब तक का हो गया। उसी दौरान जब चीन के ऐप को बैन कर रहे थे, बत्तियों का विरोध कर रहे थे, चीन से आयात भी बढ़ रहा था। तो क्या कल प्रधानमंत्री मोदी चीन से आयात बंद कर देंगे? क्या मतलब है कि अब हम कोई विदेशी चीज़ का उपयोग नहीं कर रहे हैं? करेंगे, अपनी बात करें। उनका बयान पढ़कर सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये भी उन्हीं का, उनके बयान का हिस्सा है। आगे सुनेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि इस टाइप का विरोध उनकी राजनीतिक विचारधारा के लोग पहले से करते रहे। स्वदेशी जागरण मंच वालों को लगता है अब भाव मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं कि व्यापारियों को कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कह रहे हैं प्रधानमंत्री, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है, ये उनके शब्द हैं। होली, रंग छिड़कना है तो विदेशी,
आप भी अपने घर जाकर सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के तौर पर मुझे एक काम करना है, टास्क दे रहे हैं। कह रहे हैं आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीज़ों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है कि आपको हेयर पिन, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली पिन भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं, पता ही नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है और देश को बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर यह सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। तो हो गया पंचलाइन का उत्पादन, हुआ ना। आप कह रहे हैं अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। एक पंचलाइन, देश को अगर बचाना है, देश को अगर बनाना है, देश को अगर बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर यह सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। ये प्रधानमंत्री ने कहा है। 1 मिनट 29 सेकंड का यह टास्क पहले आप प्रधानमंत्री को पूरा करने दीजिए। 2 दिनों से गुजरात में हैं, 4 रोड शो कर चुके हैं, भाषण दे चुके हैं। तो अच्छा है कि दिल्ली लौट कर आएँ, थोड़ा काम से ब्रेक लें और पीएमओ में और अपने निवास स्थान में जितनी भी विदेशी चीज़ें हैं उन सब की सूची बनाएं। एक एक सामान की सूची बनाएं प्रधानमंत्री जी, और देश को बताएं कि उनके यहाँ कौन कौन सी विदेशी चीज़ें हैं। आप जिस कार में चलते हैं वो किस कंपनी की है, आपकी घड़ी किस भारतीय कंपनी की है, आपके चश्मे का फ्रेम किस भारतीय कंपनी का है, आपका फ़ोन किस भारतीय कंपनी का है, आपका हवाई जहाज़ जिसमें आप अकेले चढ़ते हैं किस भारतीय कंपनी का है, आप जिस लैपटॉप का टैब का इस्तेमाल करते हैं किस भारतीय कंपनी का है। क्या सूची बनाएंगे और बनाकर करेंगे क्या? बाहर फेंक देंगे सामानों को? क्या करेंगे? क्यों इस तरह का आइडिया आप दे रहे हैं? इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री की इस बात उन्होंने सीरियसली कही है, रैली में कही है, हंस के नहीं कही है, काफ़ी गंभीरता के साथ कह रहे थे। लेकिन आप उनकी इस बात को गंभीरता से मत लीजिएगा। प्रधानमंत्री ने चीन का नाम तक नहीं लिया, बताइए, और कह रहे हैं छोटी आंख वाले गणेश जी की बात की। गणेश जी की असंख्य तरीके से लोग मूर्तियां बनाते हैं, उनमें जैसा रूप जो भी देखता है वैसा ही अपना गणेश बना लेता है। यही गणेश जी के स्वरूप की उदारता है, विशाल हृदय जिसे कहते हैं। जैसे चाहें उनमें उन्हें देख लो, वैसा बना लो। कोई किताब पढ़ता हुआ गणेश जी बना देता है, कोई क्रिकेट खेलता हुआ गणेश जी बना देता है। छोटी आंख वाली टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सही नहीं है। यह एक प्रकार की नस्ली टिप्पणी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया आप घर में सूची बनाएं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो विदेशी हैं, लिस्ट बनाकर फेंकना है, और फेंकना है तो कहाँ फेंकना है। यही 2 बात उन्होंने नहीं बताई। हो सकता है पटना में भी रोड शो होने वाला हो, वहाँ जाकर बता दें। लिस्ट बनाकर क्या हम पीएमओ को देंगे? माई गव की वेबसाइट पर जमा करेंगे? हमारे घर में 4 मोज़े, 5 जूते, 2 घड़ियाँ, 1 गद्दा, 1 तकिया, 3 चादर चीन से है, चश्मा ब्रिटेन से है, रिश्तेदार अमेरिका से शर्ट लेकर आया, सारी सूची बनानी है। पीएम ने कहा व्यापारी को शपथ दिलवाएं कि विदेशी माल ना बेचें। ये अगर हो गया तो उनकी दुकान में माल नहीं बचेगा। मेवा और मखाना से कब तक काम चलाएंगे? क्या आप बाजार बंद करने वाले हैं? अगर विदेशी माल का इतना ही विरोध करना था तो आईफोन को लेकर इतना क्यों इतराते फिर रहे थे कि भारत में बनने लगा है, भारत से आईफोन निर्यात हो रहा है?